अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, कभी आप सो जाते हैं बट अक्सर ऐसा ही होता है कि आप रात में काफ़ी देर तक जगते हैं, आपको नींद ही नहीं आती है, आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, आप सोने की कोशिश करते हैं बट नींद ही नहीं आती है और जब जगते रहते हैं तो कभी कभी फ़ोन उठा ही लेते हैं। ऐसे में क्या करें कि आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हो, आपके सोने का एक फ़िक्स टाइम हो। इसके लिए क्या किया जा सकता है? हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। ऐसे लोग जो अक्सर लेटे रहते हैं या ऐसे लोग जो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, कहीं एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, उन्हें बार बार उठने में प्रॉब्लम होती है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस बात आलस की होती है। अपने छोटे मोटे काम वो दूसरों से करवाते हैं, कोई चीज़ चाहिए होता है तो किसी और से मांगते हैं, खुद उठ करके नहीं लेते हैं। बॉडी बहुत कम टायर्ड होती है। जो एक्टिव होते हैं, जो अपने काम को खुद करना पसंद करते हैं, वो हर चीज़ के लिए खुद उठ करके जाते हैं, ऐसे लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं। हम अपने काम को फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं, तो ऐसे में हमारी बॉडी रात में रेस्ट मांगती है, हम जल्दी सोते हैं। जो हमेशा बेड पे लेटा रहता है या एक जगह बैठ गया तो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए बैठ गया, ऐसे लोगों को रात में नींद जल्दी नहीं आती है। हमारा फिज़िकल वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हमें फिज़िकली भी टायर्ड होना है और मेंटली भी टायर्ड होना है, तभी हमें एक अच्छी नींद आएगी और सही टाइम पर आएगी। हम फिज़िकली और मेंटली टायर्ड होते हैं ना, तो रात में हम अपना फ़ोन लेकर के नहीं लेटे रहते हैं, हम बस सोने की कोशिश करते हैं। हम अपने फ़ोन से भी बहुत जल्दी अपने आप को दूर करते हैं। बॉडी तो टायर्ड होती है बट हमारे मन में ऐसी कोई बात होती है या किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं। कई बार किसी वजह से हम परेशान होते हैं या फिर अच्छी बात भी अगर मन में चल रही होती है तब भी नींद नहीं आती है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका सोना कितना ज़रूरी है। किसी भी अच्छी चीज़ को लेकर इतना खुश ना हो कि आप फूले ना समाएं और किसी बुरी चीज़ को लेकर इतना परेशान ना हो कि बस वही सोचते रहें और अपने दिमाग का बुरा हाल कर लें। आपका सोना ज़रूरी है और आपके दिमाग को रेस्ट भी चाहिए। जब आप खुद पर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करेंगे ना, तो आपको एक बेहतर नींद ज़रूर आएगी। और अगर किसी चीज़ को लेकर इतने खुश हैं कि आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट है ना, तो याद रखिए ये चीज़ आपको पेन भी दे सकता है, क्योंकि ऐसे में हमारी उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाती हैं, काफ़ी सपने बुनने लग जाते हैं, अपने ड्रीम में खोने लग जाते हैं। तो इस पर भी लगाम लगाना ज़रूरी है। अपना स्लीपिंग टाइम ऐसा रखिए ना कि सुबह 5 से 6 के बीच आपकी आँख ज़रूर खुल जाए, या आप अगर अलार्म लगाते हैं तो भी आपको उठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी वजह से अगर आप लेट सोते हैं तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपका जो स्लीपिंग आवर है ये कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो आप अपने डेली रूटीन को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और पूरे दिन आपको हेडेक होता रहेगा, आप एक्टिव बिल्कुल फील नहीं कर पाएंगे। अपने मन और पेट को हल्का रखने की कोशिश करिए। पेट हल्का हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हल्का खाएं शाम को और जल्दी खाएं। रात में सोने से पहले गर्म दूध पिए, उसमें हल्दी और शहद मिला लीजिए, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। दिन भर खूब पानी पिए, लेकिन रात में मत पिए। आपका पेट हमेशा सही रहेगा और जब पेट सही रहेगा तो आपको हेडेक भी बहुत कम होगा या नहीं होगा। कभी बालों में ऑयलिंग करना ज़रूरी है। शाम को थोड़ा सा मसाज कर लीजिए हेड पे। शाम को या रात में सोने से पहले नहा लीजिए। नहाना नहीं है तो एटलीस्ट अच्छे से हाथ मुंह धुल लीजिए। नाइट ड्रेस पहन लीजिए या कुछ भी ऐसा कंफर्टेबल सा पहन लीजिए। इससे आप अपने आप को रेडी करते हैं सोने के लिए। हमारे दिमाग को ये मैसेज जाता है कि हम अब तैयार हैं सोने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। फ़ोन या टीवी आप जो कुछ भी देखते हैं उसका भी एक फ़िक्स टाइम करिए कि रात में इतने बजे तक ही आपको ये चीज़ देखनी है। जब आपका दिमाग शांत होगा ना, तो आपको नींद अच्छी आएगी। इसलिए स्क्रीन टाइम अपना ना फ़िक्स करिए कि आपको इस टाइम के बाद अपने फ़ोन या टीवी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। हैबिट्स पर कंट्रोल करेंगे ना, तो आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा होगा और आपको एक अच्छी नींद आएगी।